हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल विजयरथ क्लासेस में। बच्चों, आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज क्लास की हेडिंग हमारी होने वाली है विश्व के प्रसिद्ध स्थान। ठीक है, चलिए बच्चों जानते हैं कौन कौन से विश्व के प्रसिद्ध स्थान है। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, पहले स्थान पर आ जाता है अल अक्सा, जो कि वेलिंग वाला और टेम्पल माउंट है, जो कि जेरूसलम, जो कि इजराइल में स्थित है। अगला है बच्चों बकिंगम पैलेस, जो कि बिलिंग्स गेट है, जो कि इंग्लैंड, जो कि लंदन में स्थित है। ग्रैंड कैन्यन, जो कि अरिजोना, जो कि यूएसए में स्थित है। और झुकी हुई मीनार जो है बच्चों पीसा यानी कि इटली में स्थित है। और मरेकांडा पैलेस जो है बच्चों जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया में स्थित है। ठीक है, पेनिसिलिन टावर, जो कि नानकिन, जो कि चीन में स्थित है। और रेड स्क्वायर क्रेमलिन, जो कि मॉस्को में स्थित है। और रिक्स पिरामिड, जो कि मिस्र में स्थित है। सेंट सोफिया, जो कि सांटेटिनपोल में स्थित है। और बेडनबर्ग गेट और ब्राउन हाउस जो है बर्लिन जर्मनी में स्थित है। और कालोसियन, जो कि रोम इटली में स्थित है। और काबा, जो कि मक्का यानी कि सऊदी अरब में स्थित है। लोअर एफिल टावर, जो कि पेरिस के फ्रांस में स्थित है। अगला है बच्चों पोटाला, जो कि लहासा, जो कि तिब्बत में स्थित है। स्वेड डेकन पोगाडा, जो कि रंगून, जो कि म्यांमार में स्थित है। ब्रावे स्टील स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क यानी कि यूएसए में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। व्हाइट हाउस पेंगांटा, जो कि वाशिंगटन डीसी यानी कि यूएसए में स्थित है। और ओपेरा हाउस यानी कि सिडनी में स्थित है। ठीक है बच्चों, अगली हमारी हेडिंग होने वाली है विश्व की प्रमुख भौगोलिक खोजें। ठीक है, किसके द्वारा कौन सी खोजें की गई और किस सन में की गई। ठीक है बच्चों, आर एंडसन नॉर्वे, यह दक्षिण पूर्व पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति 1911 में पहुंचा था। और रॉबर्ट पियरी, जो कि अमेरिका में स्थित है, उत्तरी ध्रुव की खोज इसने 1909 में की थी। कोलंबस, जो कि इटली में स्थित है। और पश्चिम द्वीप समूह, जो कि 1942 से दक्षिण अफ्रीका में 1948 में खोजा गया। ठीक है, जॉन कॉर्बेट, जो कि इटली के निवासी हैं। न्यू फाउंडलैंड, जो कि 1947 में इन्होंने खोज इसकी की थी। कैप्टन कुक, जो इंग्लैंड के निवासी हैं, उनके द्वारा हवाई द्वीप समूह का जो है खोज की गई थी 1770 ईस्वी में। कॉपरनिकस, जो कि पोलैंड के निवासी थे, जिन्होंने सौरमंडल में 1940 में इसकी जो खोज की थी। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। फर्दिनंद ऑफ पेलेप्स, जो कि स्वेज नहर का निर्माण करवाया था, सन 1869 में करवाया था। केपलर, जो कि जर्मनी के निवासी थे, इनके द्वारा ग्रहों का गति का नियम दिया गया था 1600 ईस्वी में। लिडबर्ग, जो कि प्रथम सोलो उड़ान पेरिस में न्यूयॉर्क तक 1927 तक था। ठीक है, वास्को डिगामा, जो कि पुर्तगाल का निवासी था, जो कि केप ऑफ गुड होप होकर भारत के इसमें आगमन हुआ था 1498 में। ठीक है, फ्रिस्टजेफ नानसेन, जो कि ग्रीनलैंड का उत्तरी ध्रुव का पहाड़ी भाग था, जो कि 1888 में स्थित था। फर्नांडो मैगनल एव, विश्व का प्रसिद्ध भूमध्य अटलांटिक दक्षिण से प्रशांत महासागर के बीच 1519 में खोजा गया था। ठीक है, बार्थोलोमिया उत्तम आशा अंतरीप, जो कि केप ऑफ गुड के नाम से है, जो कि 1988 में खोजा गया था। आगे बढ़ते हैं। ओबल स्टाम, जो कि न्यूजीलैंड 1942 अब ऑस्ट्रेलिया 1944 में खोजा गया था। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। ओवल टिस्मा, जो कि इंग्लैंड 1942 में व ऑस्ट्रेलिया 1944 में खोजा गया। जेफ कार्तिकेन, फ्रांस के द्वारा कनाडा खोजा गया। और कार्टेज, जो कि स्पेन में स्थित है, मैक्सिको को 1519 में खोजा गया था। आगे देखते हैं बच्चों। भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन देने में जिन शासकों ने प्रमुख भूमिका निभाई, उसे पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी वेनिगेटन तथा स्पेन की महारानी इसाबेल प्रमुख थे। ठीक है, मतलब कि भौगोलिक स्थिति में जितनी भी खोजें की गई हैं बच्चों, इनकी जो है ज़्यादा मान्यता दी गई है हेनरी द वेगिनेट और इसाबेल को। ठीक है, यूरोप वासियों के कंपास का ज्ञान अरबों से सीखा है, यानी कपास का ज्ञान अरबों द्वारा सीखा गया था। और हमारी अगली हेडिंग होने वाली है विश्व के प्रशांत महासागर। लगभग बच्चों 5 प्रशांत महासागर हैं विश्व के। पहला प्रशांत महासागर है हमारा, जो कि मेरियाना गर्थ है। इसकी सीमा जो है 11,022 मीटर है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल 16,57,23,740 है। ठीक है, अगला बच्चों अटलांटिक महासागर, जो 8,29,63,800 है, जो कि क्यूरेटिक रिको गर्थ है, जो कि 8,392 इसका मीटर है। ठीक है, अगला हिंद महासागर है। चौथा अटलांटिक महासागर है, जो और पांचवा हमारा अटलांटिक महासागर है। अगले हमारे देखते हैं क्या हेडिंग होने वाली है। हमारी हेडिंग होने वाली है विश्व की प्रमुख नहरें। ठीक है, पहली नहर हमारी सू नहर है, जिसका स्थान जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और इसकी स्थिति जो है बच्चों सुपरियर झील के हुआन की झील से जोड़ती है इसको। अगली हमारी नहर है
अगली नहर का नाम है ईरान नहर, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है और जो कि ईरी झील और मसीगन झील को जोड़ती है। तीसरी है हमारी गोटा नहर है, जो कि स्वीडन में स्थान है इसका, और स्टॉकहोम और गोटेनबर्ग के बीच इसको जोड़ती है। चौथी हमारी कील नहर है, जो कि जर्मनी में स्थित है और उत्तरी राज्य और बाल्टिक सागर के बीच इसको जोड़ती है। और अगले पांचवी हमारी है उत्तरीय सागर नहर, जो कि नीदरलैंड और उत्तरी सागर व एस्टर्डन के बीच बहती है। ठीक है। छठी हमारी मैनचेस्टर नहर है, जो कि ग्रेट ब्रिटेन में स्थित है। ठीक है। और मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच इसको ये जो स्थित है। ठीक है। आगे देखते हैं हेडिंग नहीं। सातवीं न्यू वाटर के, जो कि नीदरलैंड में स्थित है, उत्तरी सागर और रॉटरडम के बीच बहती है। ठीक है। वोल्गम डान नहर, जो कि रूस में स्थित है, और स्टोवो और स्टालगिरो के बीच यह बहती है। अगली हेडिंग देखते हैं। वेलेंटन नहर, जो कि कनाडा में स्थित है और ईरी और ओपे ओंटारियो के बीच बहती है। ठीक है। 10वीं हमारी केपी नहर है, जो कि भारत में स्थित है। भारत में एकमात्र नहर है केपी नहर, जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच बहती है। स्वेज नहर, जो कि मिस्र में स्थित है और लाल सागर में भूमध्य सागर को जोड़ती है। कौन सी? स्वेज नहर। अगली हमारी नहर हमारी पनामा नहर है, जो कि पनामा में स्थित है और कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर के बीच मध्य यह बहती है। अल्बर्ट नहर है, जो कि पश्चिम यूरोप और एटवर्ड लिवरपूल वेलेस को जोड़ती है। ठीक है। जानते हैं साथियों स्वेज नहर के बारे में। ठीक है। थोड़ा स्वेज नहर के बारे में पढ़ते हैं। इसका निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ था। इसके निर्माण का कार्य जो है 1854 ईस्वी में फ्रांसीसी के द्वारा इनके यहाँ के इंजीनियर थे, जिनका नाम फर्दिनांद द फिलिप्स को सौंपा गया था। इस नहर की लंबाई 168 किलोमीटर और औसतन गहराई इसकी 16.15 मीटर थी। अधिकतम चौड़ाई इसकी जो 365 मीटर एवं न्यूनतम चौड़ाई 60 मीटर थी। इस नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर यानी भूमध्य सागर की ओर पोर्ट साइड तथा दक्षिणी प्रवेश द्वार पर यानी कि लाल सागर की ओर पोर्ट स्वेज स्थित है। ठीक है। इस नहर की ओर उत्तर में लिटिल झील तथा मध्य सागर टीमसला झील तथा दक्षिण भाग में ग्रेट विटर झील है। ये सभी खारे पानी की झीलें हैं। इस नहर के पश्चिमी किनारे पर इजाइलिया नगर है, जो कि 1956 ईस्वी में मिस्र द्वारा इस नगर का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला जानते हैं साथियों पनामा नहर के बारे में। इसका निर्माण जो 14 अगस्त 1914 को हुआ था और 15 अगस्त 1914 को यह जलपोतों के आगमन के लिए खोल दी गई। ठीक है। इस नहर का कुल लंबाई जो है 82 किलोमीटर है, औसतन चौड़ाई 90 मीटर है और न्यूनतम गहराई 12 मीटर है। यह नहर पनामा जलडब्ल्यू मध्य को काटकर बनाया गया है। प्रारंभ में इस पर अमेरिका का अधिकार था, परंतु 2000 ईसा पूर्व में इस पर पनामा का अधिकार हो गया। आगे बढ़ते हैं। गाटुन झील नामक में स्थित एक मीठे पानी की झील है। यह पनामा नहर का हिस्सा है और इस नहर का लगभग 33 किलोमीटर हिस्सा इस झील से होकर गुजरता है। इस जलस्तर की ऊंचाई जो है 26 मीटर है। इसे प्रवेश करने के लिए जहाज़ों को लॉक्स के सहारे ऊपर उठाना पड़ता है। साथियों अगली हेडिंग हमारी होने वाली विश्व की प्रमुख जल संधियाँ। तो पहली जल संधि पढ़ते हैं। जल संधि दो भिन्न जल राशियों को जोड़ती है। दो स्थल खंडों को अलग करती है, जैसे मलक्का जल संधि अंडमान सागर व दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है तथा मलक्का प्रायद्वीप को सुमात्रा द्वीप से अलग करती है। बेरिंग, जिब्राल्टर वॉल व मंडर बॉस्फोरस टॉरस जैसी जल संधियां महाद्वीपीय विभाजक हैं। संगरू व वोडरसन जैसी जल संधियों से होकर जल मार्गों को जोड़ने वाला रेलवे सुरंग बनाया गया है। अगला पॉइंट बच्चों, जिब्राल्टर और भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। भूमध्य सागर की सीमाएं यूरोप, एशिया व अफ्रीकी तीनों महाद्वीपों से मिलती हैं। ठीक है। आगे देखते हैं हेडिंग हमारी जल संधि है और किसको जोड़ती है और भौगोलिक स्थिति क्या है। ठीक है। चलो शुरू करते हैं। मलक्का जल संधि है, किस को जोड़ती है? अंडमान सागर व दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है और जो कि इंडोनेशिया यानी कि मलेशिया में स्थित है। अगली हमारी पाक जल संधि, जो कि मन्नार व बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है, जो कि भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। लुजोन, जो कि दक्षिणी चीन और फिलीपींस सागर को जोड़ती है और जो कि ताइवान फिलीपींस में स्थित है। ठीक है। बेरिंग सागर व चुस्की सागर को जोड़ती है, जो कि अलास्का में स्थित है।
अगला होने वाला हमारा डेविस, जो कि बेफिन खाड़ी व अटलांटिक सागर को जो है जोड़ती है और ग्रीनलैंड कनाडा में यह स्थित है। डेनमार्क, जो कि उत्तरी अटलांटिक सागर को जोड़ती है, जो कि आइससेल ग्रीनलैंड में स्थित है। डोवर, इंग्लिश चैनल व उत्तरी सागर को जो है जोड़ती है आपस में, और यह इंग्लैंड जो कि फ्रांस में स्थित है। हडसन, हडसन की खाड़ी व अटलांटिक सागर को जोड़ती है आपस में और कनाडा में यह स्थित है। और जिब्राल्टर, जो कि भूमध्य सागर व अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है और स्पेन मोरक्को में स्थित है। कोरिया, जो कि जापान सागर व पूर्वी चीन सागर को आपस में जोड़ती है और जापान कोरिया में स्थित है। ठीक है। मैगलन, जो कि प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है, जो कि चिली में स्थित है। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं आगे क्या पढ़ने वाले हैं। आगे हम पढ़ने वाले हैं जल संधि। ठीक है, किस किस को जोड़ती है। अभी एक पार्ट और बचा है इसका, इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है। फ्लोरिडा, जो कि मेक्सिको की खाड़ी व अटलांटिक महासागर में जोड़ती है और कि अमेरिका क्यूबा में स्थित है। ठीक है। अगली हमारी होने वाली है बॉक्स, जो कि तस्मान सागर व दक्षिण चीन सागर को आपस में जोड़ती है और यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है। आगे हमारे होने वाली है कुक। कुक जो है दक्षिणी प्रशांत सागर में स्थित है और न्यूजीलैंड में यह स्थित है। ठीक है। सुंडा, जो कि जावा सागर व हिंद महासागर को आपस में जोड़ती है, कि इंडोनेशिया में स्थित है। और टोकरा, जो कि पूर्वी चीन सागर व प्रशांत महासागर को आपस में जोड़ती है और जापान में यह स्थित है। यूकाटन, जो कि मेक्सिको की खाड़ी व कैरिबियन सागर को आपस में जोड़ती है और मेक्सिको क्यूबा में स्थित है। ओरेंटो, ओरेंटो यानी कि इंडियाट्रिक सागर व ओरियन सागर को आपस में जोड़ती है, कि इटली अल्बीरिया में स्थित है। ठीक है। नॉर्थन चैनल, जो कि आयरिश सागर व अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है, कि आयरलैंड और इंग्लैंड में स्थित है। हारबुज, हारबुज यानी कि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को आपस में जोड़ती है, कि ओमान ईरान में स्थित है। टारस, टारस यानी कि आराफुरा सागर व पापुसा की खाड़ी में स्थित है, जो कि न्यूरिक आंदोलन ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। डायनेलिज, जो कि मारमारा सागर व एजियन सागर को आपस में जोड़ती है, कि टर्की में स्थित है। और बासफोरस, जो कि काला सागर व मारमारा सागर है, जो कि टर्की में स्थित है। और बेलेदीप, जो कि सेंट लॉरेंस खाड़ी व अटलांटिक महासागर में स्थित है, जो कि कनाडा को आपस में जोड़ती है। फोबेक्स, फोबेक्स यानी कि तस्मान सागर व जावा सागर को आपस में जोड़ती है, जो कि इंग्लैंड में स्थित है। कारीमीटा, कारीमाटा, जो कि दक्षिणी चीन सागर व जावा सागर को इंडोनेशिया में स्थित है। और माक्सार, जो कि जावा सागर है, और सेलिबीज सागर है, जो कि इंडोनेशिया में स्थित है। सुगारू, जो कि जापान सागर और प्रशांत महासागर को आपस में जोड़ती है, कि जापान में स्थित है। और सुसीमा, सुसीमा यानी कि जापान सागर व पूर्वी चीन सागर को आपस में जोड़ती है, कि जापान में स्थित है। बावल एव मंडव, जो कि लाल सागर व अवरत सागर को आपस में जोड़ती है, कि यमन जिबूती में स्थित है। ठीक है साथियों, आज के लिए इतने करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट हेडिंग के साथ।